उत्तर प्रदेश सरकार के कथनानुसार उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति में कितनी कारगर उतरी है, इसका एक और उदाहरण कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आ गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में पुरानी वाली जीटी रोड है, नेशनल हाईवे जो नया बनाया गया है वह नेशनल हाईवे है। और आप इधर देख सकते हैं कि कृष्णा कंस्ट्रक्शन पाल मार्केट आदर्श विहार जीटी रोड लिखा हुआ है। यह वही मकान है, ये वही प्रतिष्ठान है जिसके परिवार का एक बच्चा 15 साल का जिसका नाम सचिन पाल है, बीते सप्ताह इसी पूरा क्षेत्र से किडनैप कर लिया गया। अपहरणकर्ता उसे अपहरण करके ले गए। इसी के बगल में एक मान निवाता गांव पड़ता है। उस गांव की एक 24 वर्षीय बेटी एक ब्राह्मण परिवार की पिछले साल अगस्त महीने से गायब है, उसका अपहरण हो गया है। और अब तक बिल्हौर थाने की लोकल पुलिस ने उसकी कोई शिनाख्त, कोई जांच पड़ताल किसी प्रकार की नहीं की है और ना ही कोई इनपुट पुलिस के हाथ में लगा है। जबकि पीड़ित परिवार ने तमाम इस तरीके की चीजें जांच पड़ताल में उपलब्ध कराकर पुलिस को दी थी, जिसमें अगर पुलिस कायदे से मेहनत करती तो हो सकता है आज वो बेटी अपने घर में होती। और सेम उसी तरीके की सिचुएशन इस परिवार के साथ भी बिल्हौर थाना करने में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में पीड़ित परिवार के लोग मौजूद हैं। उस बच्चे का भाई, उसकी बहन, उसकी माँ हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए इन सबसे आपकी बात कराते हैं और जानते हैं कि इस मामले में अब तक पुलिस ने क्या क्या किया है। बिटिया क्या नाम है? खुशबू। बेटा, आपका भाई जो घर से गायब हुआ है, जिसका अपहरण हुआ है, ये कब की घटना है और वह क्या करने के लिए घर से निकला था और पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या क्या किया, सुचारू रूप से थोड़ा बताओ। वो 12 तारीख को कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए निकला था नदिया रोड पे, अभी तक वापस नहीं आया। जब वही दोपहर को पहले तो ढूंढा गया, फिर दोपहर को यहीं लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो उन्होंने कहा ठीक हम ढूंढ रहे हैं। अभी तक कोई इनपुट नहीं मिला है। अच्छा, पुलिस ने इस मामले में आपसे यह बताया है कि वह कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं लगा है। नहीं। अच्छा, वहाँ घर से क्या किसी गाड़ी से गया था या अकेले गया था, किसी के साथ गया था? विक्की से गया था नदिया रोड पे, और विक्की मिली है शिवराजपुर डाक बगलिया के पास। शिवराजपुर डाक बगलिया के पास में उसकी विक्की गाड़ी जो है वह बरामद हुई है, लेकिन बच्चा बरामद अब तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है जी। आप क्या माँ है? जी। क्या नाम है आपका? राम जानकी। क्या इस मामले में अब तक पुलिस ने क्या किया है? उस दिन यहाँ नहीं थे, अपन मैके गए थे। माँ की तबीयत ज्यादा खराब थी, मतलब सीरियस भी रहे। इसके वहाँ आधा घंटे बाद मेरे पास बिटिया ने खबर की कि मम्मी यहाँ पे छोटू नहीं आया है, 1-1.5 घंटे हो गया। तो हमको इतनी देर कभी नहीं लगाता था, लेकिन देखो बेटा वहाँ खोजो, कहीं यहाँ तो नहीं बैठ गया है, तू यहाँ खोजा। तू बहुआ बार बार बड़ा वाला देखने गया, वहाँ पर कोई पता नहीं चला। वहाँ से हम तुरंत वापस आए ने, यहाँ से बिल्हौर तक वहाँ ढूंढ डारन। अब चौकी में कहीं तुम्हें सोचे कि यहाँ देख लो 207 तो नहीं गया है, वहीं भी पता किया कहीं नहीं गया। भाई साहब पहले तो वो जाता नहीं था। कृपा करके, मैं औरत विधवा हूँ, मेरे बच्चे को खोजिए, बस इतनी आपसे कृपा है। क्या नाम है आपका? सौरपाल। सचिन पाल के भाई जी। मामले के विषय में कितना क्या जानते हो? पुलिस ने अब तक क्या क्या किया बताओ। इस मामले के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन मेरा भाई टूल प्लाजा के आगे निकला था, उस दिन अगर पुलिस चाहती तो पीछे ई रिक्शा या 3-4 मोटर गाड़ी उसके 100 मीटर के आगे पोस्ट ऑफिस के सामने बाइक खड़ी थी तो वो पूछताछ कर सकती थी मेरे भाई के संग में। मतलब यहाँ से वो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए नदिया रोड निकलता है, लेकिन उसकी गाड़ी शिवराजपुर डाक बंगलिया के पास में बरामद होती है। और शिवराजपुर टोल प्लाजा की बात तुम करते हो? हाँ, शिवराजपुर टोल प्लाजा के आगे जो पेट्रोल पंप है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरा भाई जा रहा है। उसके बगल में ई रिक्शा जा रहा है, 3-4 मोटरसाइकिल पीछे जा रहे। अगर मोटरसाइकिल ई रिक्शा से उस दिन पूछताछ की जाती तो कुछ ना कुछ वहाँ पे बता देते कि आगे ये गाड़ी खड़ी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे पुलिस ने अब तक किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार करके कोई पूछताछ नहीं की? कोई भी पूछताछ नहीं की है। बच्चे की या कुछ खिलाया गया है, कुछ सुनाया गया, तब बच्चा वहाँ पहुँचा। मेरा ऐसे बच्चा था नहीं, बच्चा मेरा बहुत संस्कारी था। पुलिस वाले हमसे, कुछ पुलिस वाले अलग से कह रहे जो भेजे जाते कि अब तुम बताओ कि फोटो देखते क्या, अब तुम बताओ आगे कहाँ चले, हम वहाँ चलते। अच्छा, पुलिस वो तो उल्टा तुमसे कह रही है कि अब तुम बताओ हम कहाँ चल के तुम्हारे भाई को खोजें? हाँ, कह रहे हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब तुम बताओ हम कहाँ चले। बिल्हौर थाने का जो रवैया है इस पूरी घटना पे कार्रवाई को लेके, आप उससे किसी प्रकार से संतुष्ट हैं या नहीं?
अभी तक हम संतुष्ट नहीं है। सीओ साहब आश्वासन दिला रहे हैं कि कार्रवाई हो रही, बच्चा मिल जाएगा। बस इतना ही बोलना सीओ साहब। हाँ, कहीं ना कहीं अभी बीते माह जो मानव तस्करी से जुड़ी खबर प्रकाशित की गई स्वराज इंडिया के माध्यम से, यह पूरा का पूरा एक सिंडिकेट मानव तस्करी से ही जुड़ा नजर आ रहा है, जो गंभीर से गंभीर अपहरण की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जिस सचिन पाल के घर में हम लोग इस समय मौजूद हैं, इसमें एक और ट्विस्ट निकलकर सामने आया। इस कवरेज को करने के पहले इस परिवार से हमने बात की, जिसमें इस परिवार ने बताया है कि इस घटना के हो जाने के बाद किसी युवक का फोन आता है इनके घर के मोबाइल नंबर पर, जो खुद को हरियाणा से बात कर रहा हूं बता रहा है। इनसे वो पहले 10,000 रुपए मांगता है, फिर 1,500 रुपए मांगता है, कहता है मेरे खाते में डला दो। 50 किलोमीटर पहले मैंने एक ढाबे पे तुम्हारे भाई को देखा था, मैं वहां जाकर तुम्हारी उससे वीडियो कॉल पर बात करवा दूंगा। यह एक बहुत बड़ा इनपुट है, और इस इनपुट को लेकर जब इस परिवार ने यहाँ के लोकल बिल्लौर थाने की पुलिस से बात की, यहाँ के चौकी इंचार्ज शुभम पांडे से बात की, तो उनके माध्यम से यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति 10,000 और 1,500 रुपए जैसी छोटी रकम के लिए अपहरण जैसे अपराध को अंजाम नहीं देगा। यह कोई छेड़खानी कर रहा है तुम्हारे परिवार के साथ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बच्चे के गायब होने के बाद ही इस तरीके का फोन इसी परिवार के नंबर पर क्यों आया? खैर, पुलिस का ऐसा कहना है कि उस नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का कोई इनपुट नहीं मिला है। इसके साथ ही इस परिवार के माध्यम से, जैसा कि आपने देखा होगा कि बताया गया कि बच्चा शिवराजपुर टोल प्लाजा के आगे सीसीटीवी फुटेज में जब दिख रहा है तो उसके पास में बैटरी रिक्शा कुछ वाहन नजर आ रहे हैं। सेम ऐसी ही गतिविधि बगल में जो मान निवादा गांव पड़ता है, जहां ब्राह्मण परिवार की एक 24 वर्षीय बेटी गायब हुई है, पिछले साल अगस्त से वह गायब है। उनके पिता के माध्यम से भी बताया गया था कि बैटरी रिक्शा और कुछ वाहनों को संदिग्धता के आधार पर देखा गया था, जिसमें बैटरी रिक्शे की गिरफ्तारी की गई थी। जो युवक बैटरी रिक्शा चला रहा था, लेकिन यहाँ के कुछ रसूखदारों ने जाकर उसे छुड़वा दिया। उस मामले में भी बिल्लौर थाने का इतना लापरवाह रवैया रहा कि किसी भी प्रकार से कोई अब तक जांच पड़ताल उस बच्ची को लेकर नहीं की गई है, और ना ही 1 साल तक उसका कोई अब तक पता चला है। 1 सप्ताह होने जा रहा है इस बच्चे को गायब हुए। सबसे खास चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह कागज आप देख सकते हैं, यह गुमशुदगी वाले पर्चे हैं जो बस अड्डे, स्टेशन और भीड़ वाले इलाकों में लगाए जाते हैं। यह पर्चे यह परिवार स्वयं प्रिंट करवा कर चिपका रहा है। एक दुखद मां जिसका चिराग उसके पास से गायब हो गया। यह जो बच्चे हैं, इनके पिता का साया 3 साल पहले इनके सर से उठ चुका है। इनके जो पिता थे उनकी मृत्यु हो चुकी है 3 साल पहले, और अब एक बेटा भी, एक होनहार बेटा जो पढ़ाई में तेज था, हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था। इस पूरे व्यापार को आप देख सकते हैं, सरिया, मोरंग, ये सारा जो ट्रेडिंग कंपनी का काम है, इसे वह संभाल रहा था। साथ में बड़ा भाई भी सहयोगी था। आज गायब है, 1 सप्ताह से गायब है। किसी प्रकार की कोई भी सुध उसकी नहीं मिली है, और यह परिवार गुहार लगा रहा है पुलिस प्रशासन से। मैं यह आग्रह करना चाहता हूं बिल्लौर थाने की पुलिस से कि 1 साल से आप उस बेटी को नहीं खोज पाए। यदि आप इस बेटे को जल्द से जल्द खोज कर ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली को लेकर जो सवाल एक परिवार ने खड़े किए थे, उस पर पूर्ण विराम लग जाए। इस मामले में आगे कोई भी जानकारी निकल कर आएगी तो आपको स्वराज इंडिया डिजिटल के माध्यम से अवगत करा दी जाएगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं शिवांक अग्निहोत्री, स्वराज इंडिया डिजिटल, कानपुर।